आप देख रहे हैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज, आपका अपना चैनल। For genuine marriage matchmaker, matrimony. Khandani Rishta, marriage. Com first marriage, remarriage. Remember your information will be personal. For more details, WhatsApp contact 9767164372. For genuine marriage matchmaker, matrimony, Khandani Rishta. Marriage, com, first marriage, remarriage. Remember your information will be personal. For more details, WhatsApp contact क्या आप जानते हैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज नाउ वी आर कनेक्टिंग नेशनल इंटरनेशनल सिटीज लाइक दुबई, अमेरिका, राजस्थान, जयपुर, जोधपुर, पंजाब, डेनमार्क एंड ग्लोबली। देश विदेश से व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, मेल्स एंड मैसेजेस आ रहे हैं। हमारी कोर टीम दिन रात आप लोगों के संपर्क में रहती है और पोस्ट करती है। और हम आपको बता दें, हमारी न्यूज ट्विटर, फेसबुक, रेडिट, इवेंटफुल, फोरस्क्वायर, ब्लॉगर, डेली बूथ, मिमी, याहू, folk.com, 43 थिंग्स, फ्लिकर, ट्राइब, गैदर, हाईफाई, G.MP, यूट्यूब, व्हाट्सएप और कई डिजिटल मीडिया पर जाती है। मल्टीपल मोबाइल से एसएमएस, व्हाट्सएप, लीड जनरेट कर एरिया वाइज डेटा कलेक्ट कर आप तक न्यूज पहुंचाई जाती है। ट्रेडिशन मीट्स ट्रू लव, दैट्स आवर संस्कार। खानदानी शादी मैट्रिमोनी, खानदानी शादी मैट्रिमोनी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस 5000 ओनली। WhatsApp number 9767164372। जेन्युइन मैचमेकर, खानदानी शादी मैट्रिमोनी। आज हम हैं हिराली फाउंडेशन के मैडम सरिता जी के साथ। मैडम पहिरों तो तव्हांखे जय झूलेलाल। जय झूलेलाल, नमस्ते। चेटीचंड का पर्व हो गया। अभी एक हम आज जो टॉपिक पे आए हैं वो एक सीरियस मुद्दा है अबाउट मैरिज, लव, लिव इन रिलेशनशिप या अरेंज मैरिज। आजकल जो शादियां हैं, ऐसा लड़कों का मानना ये है कि लड़कियां वैसी नहीं मिल रही है, और लड़कियों का भी, कुछ लड़कियों का ये मानना है कि लड़के हमको हमारे हिसाब से नहीं मिलते। तो क्या उनको शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, लव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या लिव इन में रहना चाहिए? आज हम एक एडवोकेट, लॉयर के साथ बैठे हैं। सरिता जी हमें इन चीज़ों का स्पष्टीकरण करेंगे। मैडम, सबसे पहले तो कैलाश भाई बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस ऐसे एक प्रश्न पर बोलने का मौका दिया जो कब से मेरे दिमाग में चल रहा था। क्योंकि देखिए, वकील बनने के बाद कोर्ट कचहरी में जो हम दिन रात घमासान देख रहे हैं वो सच में बहुत मार्मिक है। सेकेंडली, इतनी बड़ी उम्र हुई है, ऑफकोर्स डे नाइट समाज में ही जी रही हूँ, समाज के हर पहलू को समझती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ। खुद एक माँ हूँ, पत्नी हूँ, बहन हूँ, ससुराल है, मायका है, सब कुछ है। तो आखिर तो इसी जीवन में अपना ज़िंदगी जी रही हूँ। ये बहुत ही सही प्रश्न आपने किया कि जो चलन, देखिए कहीं ना कहीं हम पूरे भारतीय, मैं सिर्फ एक उल्लासनगर या ये नहीं, आप पूरे भारत की अगर बात ओवरऑल करेंगे तो पाश्चात्य जो वेस्टर्न कल्चर है वो कूट के भर गया है। कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा अपने आप को एडवांस बनने में, दिखावे में आगे आ रहे हैं कि हमने अपने कल्चर को, अपने धर्म को, अपने विश्वास को, अपने समाज को पीछे छोड़ दिया। एक देखिए, मैं शुरुआत यहाँ से करूँगी कि अगर मैं जिस आज एज में, वी आर इन 40s 50s, तो उस वक्त जब हमारे पिताजी यानी हमारी माँ पिताजी जब थे वो जॉइंट फैमिली के लोग थे, और हम और आप आज न्यूट्रल फैमिली के हैं, न्यूक्लियर फैमिली के। ये न्यूक्लियर शब्द आपको याद होगा तो हमें अपने स्कूल से समझ में आया, और एक आज़ादी चाहिए थी, एक फ्रीडम चाहिए था। इसीलिए आज़ादी किससे? आज़ादी जिम्मेदारियों से। आज़ादी किससे? आज़ादी समर्पण से। आज़ादी किससे? आज़ादी एक मेल मिलाव और अपने आप को ढूंढने से, कि अपने आप को एक्चुअली ढूंढना नहीं है। सो इस तरह न्यूक्लियर फैमिली बनी, और न्यूक्लियर फैमिली आप बनते बनते आप देखिए 2 बच्चे हुए, 1 बच्चे हुए, हर तरह से कटौती करते गए हमने बस हर तरफ से अपने आप को कटौती करते करते आज कपड़ों तक में कटौती हो गई कि मुझे एक महिला हूँ, एक माँ हूँ, एक बेटी हूँ। मुझे ये भी कहना है आपके इस मंच से कि जैसे दिमाग बढ़ा, जैसे अक्ल आई, तो वैसे कपड़े कम हो गए। ये गलत है।
कि वेस्टर्नाइजेशन से कम कपड़े पहनने से यू विल नॉट बिकम मॉडर्न। द मॉडर्निज्म शुड कम फ्रॉम योर थॉट्स। नाउ कमिंग टू, आपने लिव इन रिलेशनशिप जो कहा, देखिए लिव इन रिलेशनशिप बहुत, अभी मैं वकील बन गई हूँ तो मेरे पास क्लाइंट्स आके होते हैं, मैडम अभी तो लीगल है ना, हम कर सकते हैं। भैया देखिए, आप अगर लीगल बात करते तो देयर इज हिंदू मैरिज एक्ट, देयर इज मुस्लिम मैरिज एक्ट, देयर इज क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, तो ये तो बना हुआ है ना, तो उसमें कोई अभी तक तो कोई लिव इन मैरिज एक्ट आया ही नहीं। लिव इन में कैसे, जब बंधन ही नहीं होगा, लिव इन होता क्यों है पता है? तू आजाद मैं आजाद, लेकिन फिर भी हम साथ, ऐसा नहीं चलता है भैया। ये जो साथ है, ये निसर्ग है, ये साइंस है, ये जिम्मेदारी है, यही हमारा कल्चर है कि पति पत्नी का जो क्यों फेरे लिए जाते हैं, या क्यों आप अगर चर्च में जाकर पादरी फादर आपको कहते हैं कि यू एक्सेप्ट हिम एंड हर एज हस्बैंड एंड वाइफ, आपको क्यों मुस्लिम कम्युनिटी में आपको काजी बोलते हैं, कबूल करवाते हैं आपको, आप जब तक, ये एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक स्त्री और पुरुष का संगम है। और उसके ऊपर जब आप हिंदू कल्चर में आते हैं तो हमारे 7 फेरे, ये तो हर एक फेरे की मीनिंग है इतने, जब हम, आप समझिए, लेकिन लिव इन एक फास्ट फूड कल्चर है। तो फास्ट फूड कल्चर, जैसे आपने खाया वैसे ही आपका पेट खराब हुआ। लेकिन शादी जो है, शादी एक समर्पण है, शादी एक विश्वास है। आज का जो युवा है या आज के जो लोग हैं, आज की जो परिस्थिति है, ये इस बंधन को समझ नहीं पा रहे हैं। ये इतना जल्दी, क्योंकि आज आप देखेंगे ना तो माता पिता वृद्धाश्रम में हैं और बच्चे क्रैश में हैं। एक मजबूरी भी है काम करने की। उसके बाद मैडम, पहले कुछ ऐसे सालों में जब हमारे बड़े थे तो वो 11-11 बच्चे भी पालते थे, एक की, तभी कौन सी मजबूरी थी? तभी तो पैसा भी इतना नहीं हुआ, तभी तो नहीं था, और वो पल गए और वो सभी इतने संपन्न हैं, लेकिन हम 2 नहीं पाल पा रहे। से लड़का या लड़की डरते हैं। अब इसमें जो आप बैलेंस की बात कर रहे हैं, ये मैं कभी नहीं कहूंगी कि वुमेन ही हमेशा सही है या मेल ही हमेशा गलत है, ऐसा नहीं है। लेकिन परसेंटेज देखा जाए तो कहीं वुमेन्स का ज्यादा एट्रोसिटी है, वुमेन्स को ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस है। लेकिन जब ऐसे केसेस चलते हैं, डर डोमेस्टिक वायलेंस से नहीं लग रहा है, डर इस प्रताड़ना से लग रहा है, डर इस सिचुएशन से लग रहा है, डर कोर्ट कचहरी में जाने से लग रहा है, डर उस सोशल स्टिग्मा से लग रहा है। तो जो आप कह रहे हैं कि जब हम पति पत्नी बनते हैं, हम एक जिम्मेदारियों के बंधन में आते हैं, लेकिन आज का जो है वो आज एक दिन में नहीं हुआ है। एक बेटे ने, अब ये प्लीज समझिएगा, अगर मैं गलत हूं तो आप जरूर बताइएगा, हमारे भारत में कितना भी आप कह दें, बेटा और बेटी की परवरिश अलग होती है। तो बेटे ने पूरी जिंदगी ये देखा कि मेरे पिताजी ने मेरे माताजी को डांटा और मां चुप हो गई, तो मैं जब अपने पत्नी को डांटूंगा तो मेरी यही एक्सपेक्टेशन है कि मेरी पत्नी चुप हो जाए। लेकिन उसके साथ आप भी एक बेटी के पिता होंगे, या आपको भी, जो हमारे परिवार में बेटियां, हम सभी भारतीय, जिसमें पिता सर्वश्रेष्ठ है, पिता ने अपनी बेटी को बहुत ज्यादा अग्रसर करके पाला, प्रोग्रेसिव पाला। आज आप देखिए हर घर में अगर आप बेटा और बेटी का एजुकेशन लेवल देखेंगे ना, तो बेटी ज्यादा पढ़ी लिखी है, बेटी ज्यादा जिम्मेदार है अपने पिता के तरफ, अपने माता के तरफ। तो प्रॉब्लम क्या हो गया आपको मैं बताऊं, कि बेटे को वैसे ही रखा, ये मेरा प्लीज मतलब आप, ये मेरी पर्सनल व्यू है और ये मेरी एक रिसर्च है, आज 50 साल की उम्र में मैं जहां तक, ये मेरी रिसर्च है कि बेटे का जो थॉट्स है वो वहीं रखा, क्योंकि पिता नहीं बदले, लेकिन पिता बेटी के लिए बदल गए, माँ बेटी के लिए बदल गई, और वो चाहती है कि मेरी बेटी कभी 2 पैसा किसी से न मांगे। ये खुद पिता ने ये इस तरह अपनी बेटी को स्वावलंबी बनाया कि आगे चल के वो पिता से न मांगे, क्योंकि वो अपने पति से न मांगे। तो इसमें क्या हो रहा है ना, बेटियां स्वावलंबी बन गई। अब बेटियों ने ये देखा कि मेरी मासी को भी मेरा मतलब हर महिला को प्रेशर करके रोका गया, मैं नहीं रुकूंगी। अब जब वो शादी करके आती है ना, अब जब उसका पति उस पर प्रेशर डालने की कोशिश करता है, तो पहले ही उसको मानसिकता रहती है, मेरे पापा मेरी मम्मी को चुप कराते थे, मैं चुप नहीं होंगी। आई थिंक आप लोग इससे एग्री करेंगे। मेरे जो फूफा जी है ना, मेरी बुआ को चुप कराते थे, मैं चुप नहीं रहूंगी। वो पहले से ही ट्रेन होकर आती है,
वो पहले से अपने आप को पहले ट्रेन, उसको ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं, उसकी माँ ट्रेन नहीं करती है, उसको कोई ट्रेन नहीं करता है, क्योंकि उसने देखा उसके फ्रेंड के ऐसा हुआ, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तो वो क्या हो रहा है ना, ये मैं होने नहीं दूंगी। जैसे ही कहीं कोई बात आती है, कभी सास ने इतना कोई बोला भी नहीं होगा, लेकिन उसका फ्रेम ये बैठा हुआ है कि नहीं, ये जो बोलेगी गलत ही बोलेगी, तो उसमें ये कश्मकश में ये आज का जो रिश्ता है वो ढीला हो रहा है। अब आप बताएं। लेकिन मैंने ये देखा मैडम कि ऐसे भी होते हैं पुरुष जो मारे खा रहे हैं, जो भी सीमेंट की कुछ बीच में एक ड्रम की बात है, सीमेंट की बात है, उसके काफ़ी मीम्स निकल रहे हैं, वो लोगों जो लेडीज़ को भी हम लोग ज़्यादा मान दे रहे हैं, ऐसा भी है। हमारे जो कमिश्नर हैं वो खुद लेडी हैं, आप एक लेडी हैं, तो ऐसे भी हस्बैंड्स हैं जो लेडीज़ को आगे करते हैं, उनको अच्छी शिक्षा दिलवाते हैं, उनको ऐसे फादर्स हैं जो अच्छी शिक्षा दिला के उनको IAS ऑफिसर बनाते हैं। सब जगह मर्द गलत है, ऐसा भी तो एब्सोल्युटली नो, अभी मैंने कल ही वीडियो देखा कि जहाँ बीवी अपने पति को ऐसा मार रही है जैसे कोई किसी चोर को पकड़ के मार रहा है या मार रहा है। देखिए, ये अगर ये जो फैक्ट्स हैं, ये तो मतलब सच में महिला को देवी जब हम कहते हैं तो ये महिला नहीं, ये तो दानव ही है। सो ऑब्वियसली महिला का कवच पहन के भी आप ज्यादा महिला नहीं करके आप अपना कुछ गलत नहीं कर सकते हो, चाहे अगर कुछ लोग देखिए परसेंटेज बहुत कम है। अगर आप मेल टू फीमेल देखेंगे तो ज्यादा है, फीमेल टू मेल देखेंगे तो कम है, लेकिन है। तो जो भी हम उनको लक्ष्मी मानते हैं, तो एक दुर्गा का रूप भी देखा है, काली का भी रूप देखा है। ऐसी महिलाओं को तो जितना सख्त दंडित किया जाए वो करना ही चाहिए। बीइंग अ महिला मैं उनको सपोर्ट नहीं करूंगी। तो जो भी गलत है, अगर जिसने गलती की है तो उसको तो सदा भोगनी है, लेकिन उसका परिणाम हमारे समाज पर नहीं आना चाहिए। हमें अपने विवेक को यूज करना चाहिए कि एक्स गलत है तो एक्स तक ही उसकी गलती रखें, वाई गलत है तो वाई तक ही गलती रखें। हमें ये कोई हमारे पास कोई हक नहीं है कि हम बोले पूरे पुरुष समाज ही गलत है, हमें ये हक नहीं है पूरी महिलाएं गलत है, हमारे पास ये अधिकार ही नहीं है। आप देख रहे हैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज, आपका अपना चैनल। For genuine marriage matchmaker, matrimony. Khandani Rishta, marriage. Come first marriage, remarriage. Remember your information will be personal. For more details, WhatsApp contact 9767164372. For genuine marriage matchmaker matrimony, Khandani Rishta. Marriage, calm, first marriage, remarriage. Remember your information will be personal. For more details, WhatsApp contact. अच्छा मैडम, और क्या आज की जनरेशन शादी से डर रही है? यस, ये तो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि कहीं ना कहीं हमारा युवा डगमगा रहा है, हमारा युवा एंटरटेनमेंट की तरफ ज़्यादा जा रहा है, हमारे युवा शॉर्ट सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। वो ऑफकोर्स ये भी बात है कि इंटरनेट का ज़माना है, उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, लेकिन वो जो वीडियोस बन रहे हैं वो ऐसे गलत चीजें इंटरनेट का बहुत बड़ा प्रभाव है। और दूसरा मैंने कहा कि ये जो पुरानी बातें हैं, ये जो अभी एक दिमाग में ऐसे चल रहा है कि लड़कियां शादी करती हैं, फिर वो डिवोर्स करती हैं, फिर वो एलिमनी मांगती है, वो कमाने के लिए मार्केट में आई हैं, तो ये भी देखिए ऐसा मुझे नहीं लगता है कि अपना पूरा जीवन देकर, अपनी पूरी प्यूरिटी देकर कोई महिला यहाँ आके धंधा करेगी वो मेरे को एलिमनी, तो ऐसा तो एलिमनी होगा तो वो 50 हस्बैंड्स करेगी। ऐसा एलिमनी मिलना बहुत डिफिकल्ट है। कोर्ट कचहरी आके देखिए, आपको मालूम पड़ेगा एलिमनी कैसे मिलती है। सो ये भी एक मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि एलिमनी कोई धंधा नहीं है। सेकेंड, प्रावधान है मेंटेनेंस मिलने का, प्रावधान है, लॉ है, इसलिए महिला मांगती है। तो लेकिन ये लड़की में भी प्रॉब्लम है, लड़की भी जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहती है, लड़का भी जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहते, लेकिन मजे दोनों को लेने, लेकिन वो जो एक शारीरिक सुख है वो दोनों को चाहिए। तो उसमें इन्होंने एक बीच का रास्ता अपनाया कि इट इज लाइक ओके यू आर हैप्पी, आई एम हैप्पी, बट वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल टू ईच अदर। हम दोनों की तरफ बाध्य नहीं है, हम दोनों की तरफ जिम्मेदार नहीं है। सो ये जो आप कह रहे हैं ये बहुत सही है कि आज जो भारतीय युवा है ये बहुत ज़्यादा इस कल्चर में जा रहा है, क्योंकि शादी एज एन इंस्टीट्यूट, शादी एज अ कल्चर में जिम्मेदारी ही जिम्मेदारी है। तो उसके बाद लिव इन में अगर जब बच्चे होते हैं तब क्या करेंगे आप?
तब तो उस पुरुष को, उस लड़के को उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। आप इलीगल काम कर रहे हैं तो ऐसा मत सोचिए कि ये चंद घंटों की जो जिंदगी आप समझ रहे हैं, जो थोड़ा सा मजा है, जिसको आप फ्रीडम समझ रहे हैं, वो गलत है और उसका पूरा प्रभाव इस हमारे भारतीय समाज पर आ रहा है। एक आइडियल मैरिज मैडम कैसी होनी चाहिए और क्या हम लोग को ऐसे इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने चाहिए या बोलते हैं ना, कुछ हम लोग को एडुकेट करना चाहिए यंगस्टर्स को कि उनको शादी कैसे करनी चाहिए, लड़का कैसे ढूंढना है, या लड़की को लड़का कैसे ढूंढना है, या लड़की को लड़की कैसे ढूंढनी है। ऐसे जैसे आप लोग जैसे लोग हैं, ऐसे कुछ लोग क्यों नहीं आगे आते हैं कि किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हो व्हाट्सअप करे, या एक टाइम रहता है सैटरडे संडेज, कुछ वो टाइम पे अगर किसी को पर्सनल हेल्प चाहिए जिससे उनकी फैमिली सुधरती है, तो क्या हम दे सकते हैं काउंसलिंग? ये देखिए, ये हमारा जो पंचायत सिस्टम हुआ करता था गांव में, हर ग्रामीण में, कि कहीं देखो, जब हम कोर्ट कचहरी जाते हैं, हम जब किसी एडवोकेट की ऑफिस में जाते हैं ना, तो इट बिकम्स अ कमर्शियल रिलेशन। आई पे यू, यू फाइट फॉर मी। ये कोई प्यार नहीं हुआ। तुमने मुझे बड़े से बड़ा वकील लगा दिया क्योंकि तुमने बड़ा से बड़ा मोटा खर्चा दे दिया, ये नहीं होता। पंचायत जो होती थी वो अपने लोग होते थे। उसी तरह आज ये बहुत जैसे सही, आपकी लोक अदालत चलती है, वहां बैठ के कोई आदमी फैसले करते हैं। लेकिन आज है ना, आप परिवार में अगर आप बड़े बूढ़ों से या चाचा से, मामा से, सामने वाला सुनता नहीं है, मुझे प्लीज इन्वॉल्व मत करो, तो हमारे अपने भी आगे नहीं आना चाहते और हमारे बच्चे भी उनके पास जाना नहीं चाहते। द प्रॉब्लम इज दिस कि हमको ऐसे लगता है यार घंटों घंटों उनके पीछे कौन दिमाग खाएगा, वो सुनेगा नहीं। ऐसा नहीं है, दोनों का मिलन होना चाहिए। इसीलिए बड़े बूढ़ों का होना बहुत जरूरी है, बिकॉज दे टॉक विद एक्सपीरियंस। मैरिज कैसी होनी चाहिए? मैरिज सबसे पहले, ये तो देखिए, ये लफड़े भी इसलिए हुए कि पहले बाल विवाह होते थे। लफड़े इसलिए भी होते थे कि ना लड़की मैच्योर होती थी ना लड़का मैच्योर होता था। हमारे भारत में ये बहुत अच्छी बात है जो मैं आपको कहूंगी, हमारी इसके पहले डिस्कस हो रही थी कि माता पिता खुद इतने रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि 20, 22, 23, 24 में ही लड़के लड़कियां दोनों की शादी कर देते हैं ताकि इनसे कहीं कोई गलत कदम ना उठ जाए। लेकिन कभी कभी ये सब होते में, माँ बाप के प्रेशर में, अभी तक उम्र हो चुकी होती है लेकिन मानसिकता में मैच्योरिटी नहीं होती है, क्लैश हो जाता था। कभी ऐसा भी देखा गया है कि जब शादी हो जाती है लेकिन शायद उसके बाद उन्हें वो पार्टनर पसंद नहीं आता, लेकिन बाजू वाला, इधर वाला, उधर वाला पसंद आ जाता है, तो ये इलीगैलिटी हो जाती है। तो इसमें ऐसी, अगर मेरा मानना है, क्योंकि आज मैं तई बसाए थे, आज मैं मानना मेरा ये है कि मैं भी एक युवा बेटी की माँ हूँ। मैं अपने बेटी पर शादी का प्रेशर नहीं डालती क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो मैच्योर बने, वो अपना हमसफर, अपना साथी खुद चुने, ताकि एक बार जो चुने तो उसको निभा सके। निभाने में गंभीरता होनी चाहिए, निभाने में जिम्मेदारी होनी चाहिए। और मैं आपको ये भी बताऊं, यू कैन नॉट मेक 100 people happy at one time and you cannot get all qualities in one person. You have to compromise. Life is compromise. Both the parties. Yes, husband has to compromise, wife has to compromise. सब कुछ नहीं मिलेगा। तो उसके लिए जब तक आप शादी में अपने आप को सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं, तब तक आप शादी ना करें। दूसरा, बेटियों की माँ, अगर आप अपने बेटी से डिटैच होने का ताकत नहीं रखती हैं तो शादी न करें। बेटे की माँ, अगर जब तक आप अपने बेटे को आपका ही बेटा मानकर चलती हैं तो आप शादी न करें, क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूट है। उन दो साथियों को जीने का खुल के मौका देना चाहिए। उसमें ना ये माँ हो ना वो माँ हो। ये जो सास वर्सेस सास का लफड़ा है, उसमें ये दो नए जोड़े पिस जा रहे हैं और इनकी जो जिंदगी है दांव पे लग जा रही है। आप देख रहे हैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज, आपका अपना चैनल। For genuine marriage matchmaker, matrimony. Khandani Rishta, marriage. Come first marriage, remarriage. Remember your information will be personal. For more details, WhatsApp contact 9767164372. For genuine marriage matchmaker matrimony, Khandani Rishta. Marriage, calm, first marriage, remarriage. Remember your information will be personal. For more details, WhatsApp contact